Hello children, very good morning. Today we are going to start a new chapter in our English 1 book, English Vibes, that is lesson number 3, James and the Giant Peach. What it is? James and the Giant Peach. Maybe this is a story of a boy whose name is James and a giant peach tree, and the story was written by Roald Dahl. Who it is, children? Roald Dahl. He is a good British novelist है ये एक बड़ा ब्रिटिश नोवेलिस्ट है एंड इवन ही इज़ वेरी फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरीज. ही इज़ नोन एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑल्सो. ओके, सो रोआल्ड डल की ये स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, रोआल्ड डाल. ओके, सो every time we used to discuss the warm up exercise at the first, but today I'm just going to start with the reading. Okay children, because एक बार अपन स्टोरी की गो थ्रू होंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस वार्म अप एक्सरसाइज. ओके, सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग. Here is James Henry Trotter when he was about 4 years old. Yes, we can see a little boy who is holding a cat in his hands. His name is James Henry Trotter, and the picture of his was when he was 4 years old. When he was about 4 years old, मतलब जब वो छोटा था, 4 साल का था, तब का जेम्स हेनरी ट्रोटर है. Up until this time. Yes बेटा, अंडरलाइन दिस वर्ड, up until this time. दिस इज़ अ फ्रेज, एक फ्रेज है. up until this time means we use like these phrases to refer the latest time. मतलब अभी तक जो हुआ है, ऐसा कभी आपको बोलना है तो ऐसी सिचुएशंस में हम ऐसी फ्रेजेस के यूज़ करते हैं. सो अप अंटिल दिस टाइम मतलब जब तक अपना जेम्स हेनरी ट्रोटर 4 इयर्स का था, उस टाइम की बात है. मतलब इस समय तक he had a happy life living peacefully with his mother and father in a beautiful house beside the sea. So up until this time, इस समय तक he had a happy life. Yes, had देखिए बेटा, we came across had टू टाइम्स रिपीट हुआ है, मीन्स ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म है. नाउ यू डोंट नो अबाउट द टेंसेस, बट जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. मतलब ऐसी हैड को 2 बार आप कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, एंड इवन वी वांट टू रिफ़र बैक टू एन अर्लियर पास्ट टाइम. मतलब पास्ट में जो हो गया उसके बारे में, और अभी भी जस्ट नाउ भी क्या हुआ, इन दोनों के बारे में जब आपको रिफ़र करनी है, देन वी यूज़ हैड. ऐसा मत सोचना कि ये कोई बाई मिस्टेक दे दिया हो. ओके, सो ही हैड पास्ट परफेक्ट फॉर्म में यूज़ किया है इसको. So here we are talking about the past and the immediate earlier past time also. That's why he had a happy life. इसके पास बहुत अच्छा लाइफ था. living peacefully means without any type of disturbance. हम आराम से, शांति से उसकी लाइफ चल रही थी. किसके साथ रहता था ये? with his mother and father in a beautiful house beside the sea. अपनी मम्मा पापा के साथ एक सुंदर सा घर में. सी की जस्ट बिसाइड मीन्स बगल में, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, जो भी पास में जो बोलते हैं ऐसा. ओके बेटा, सी की जस्ट बगल में उनकी ब्यूटीफुल हाउस की लोकेशन है. देयर वर ऑलवेज प्लेंटी ऑफ अदर चिल्ड्रन फॉर हिम टू प्ले विथ. हमेशा उसके पास प्लेंटी, PLENTY, लॉट्स ऑफ, खूब ज़्यादा चिल्ड्रन उसके साथ रहते थे, उसके साथ खेलने के लिए. ऑब्वियसली छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए बच्चे चाहिए होता है, दैट्स वाई. And there was the sandy beach for him to run about on and the ocean to paddle in. Yes, हमें ये भी ऑलरेडी पता था कि इसके घर जस्ट बिसाइड द सी है. सो वो जब भी उसका मन करता था, ही यूज़ टू गो टू द बीच में चला जाता था. देयर वॉज द सैंडी बीच आपको पता है, अच्छा सा सॉफ्ट सैंड से, लूज सैंड से कवर हुआ होता है. फॉर हिम टू रन अबाउट ऑन, सो वो उधर जाके भागते दौड़ता रहता था. एंड द ओशियन टू पैडल इन. सो पैडल, PADDLE. पैडल का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन?
यस, पैडल मीन्स नाव चलाना, मतलब पानी में पैर मारना। जैसा आप सी शोर वगैरह बीच में जाते हो, सी विज़िट करने जाते हो, देन व्हाट वी यूज़ टू डू, वो मिट्टी में तो खड़े होंगे और जब पानी का लहर अपने सामने आते हैं तो हम भी पानी में अपना पैर ऐसा पैर नहीं चलाते हैं, पैर मारते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ पैडलिंग। सो जब इसका मन हुआ तब आराम से सैंडी बीच में रनिंग भी करता था, एंड ही एन्जॉयज प्लेइंग इन द वाटर ऑफ द सी, पैडलिंग भी करता था ये। इट वॉज द परफेक्ट लाइफ फॉर अ स्मॉल बॉय। यस, एक छोटा सा बच्चा के लिए इसके अलावा क्या चाहिए? अच्छी मम्मी पापा, सुंदर सा घर, वो भी सी के नज़दीक में, बहुत सारे फ्रेंड्स, खूब सारे टॉयज़, और जब मन हुआ तब सैंड में भी खेल सकता है, जब चाहिए तब वो पैडलिंग भी कर सकता है। सो इसके अलावा और क्या चाहिए कोई भी बच्चा के लिए, है ना? देन अब इसी टाइम पे वन डे जेम्स मदर एंड फादर वेंट टू लंदन टू डू सम शॉपिंग, एंड देयर अ टेरिबल थिंग हैपेंड। देन उसी समय वन डे, एक दिन, जेम्स की मदर एंड फादर वेयर दे वेंट टू लंदन। For what purpose? In order to do some shopping, in order to bring some clothes and toys for James maybe. And उसी टाइम देयर, उधर, a terrible thing happened. Terrible, TERRIBLE, terrible means very extremely bad, वेरी बैड सिचुएशन, मतलब बहुत भयानक घटना जो बोलते हो, ऐसी चीज़ हुआ था इनके साथ। पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं। बोथ ऑफ देम सडनली गॉट ईटन अप। ओ, इन दोनों को कोई खा गए हैं, सडनली, अचानक से, गॉट ईटन अप, उनको कोई खा गए थे। कौन है वो? बाय एन एनोरमस एंग्री rhinoceros which had escaped from the London Zoo. ओ माई गॉड, बोथ ऑफ देम सडनली गॉट ईटन अप। ये दोनों को राइनोसरस खा गया है। डू यू नो व्हाट इज़ अ राइनोसरस चिल्ड्रन? राइनोसरस इज़ अ वाइल्ड एनिमल विच हैव 2 हॉर्न्स ऑन द नोज, 2 शार्प हॉर्न्स होते हैं राइनोसरस की। इवन दिस राइनो इज़ अ वेरी डेंजरस वाइल्ड एनिमल है ना? सो पता नहीं ये कहाँ लंदन की शॉपिंग स्ट्रीट्स में आ गई, और बोथ ऑफ देम सडनली गॉट ईटन अप। वो राइनोसर लंदन की स्ट्रीट्स में आके, बोथ ऑफ देम कौन? ये अपनी हेनरी जेम्स ट्रॉटर की मदर एंड फादर, दे हैव गॉट ईटन अप by an enormous, means very big, huge, बहुत बड़ा, वो that too it is very angry also at that time। rhinoceros को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो ये राइनो ने क्या किया? this angry rhinoceros which had escaped from the London Zoo। oh, that's what happened actually। wild animals never move इन बिटवीन द पीपल, है ना? पीपल की क्राउड के बीच में कभी कोई वाइल्ड एनिमल्स को छोड़ते नहीं हैं। दे टू have a special place to live, that is zoo, especially zoo या in the forest। so what happened, we don't know what the reason behind this, but this rhinoceros had escaped। ये escape हो गई है, escape हो गई मतलब उधर से भाग गई है। कहाँ से? जू से भागते हुए वो कहाँ आ गई? लंदन की स्ट्रीट में, और उधर ही ये जेम्स के पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे थे। देखिए इधर गॉट ईटन अप के बाद कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, इन फुल डे लाइट mind you, and on a crowded street। my god, in a full daylight, बिल्कुल दिन की समय में। mind you का मतलब होता है बेटा, we want to just let you know, means the writer wants us to know about this, मतलब किस टाइम पे हुआ कि इन फुल डे लाइट, बिल्कुल दिन में, एंड क्राउडेड स्ट्रीट मतलब बहुत सारे लोग जहाँ होते हैं, खूब क्राउडी जगह जो होता है ना? मीन्स बहुत सारे लोगों के बीच में सबको छोड़ के इन दोनों के पेरेंट्स के ऊपर आके ये एंग्री राइनोसरस आके इन पे अटैक करके इनको खा गई थी। और ये राइनोसरस कहाँ से आई बेटा? इट वॉज एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन जू। लंदन की जू से एस्केप होके यही क्राउडेड स्ट्रीट में आई और इनके ऊपर अटैक कर दी। क्या टेरिबल इंसिडेंट है ना? नाउ दिस, as you can well imagine, was a rather nasty experience for two such gentle parents। yes, now this, अब ऐसी समय में, as you can well imagine, yes,
इवन अपन भी जब सुनते सुनते आपको भी कितना डरावना लगा, कितना भयानक लगा और कितना गंदा फील भी हुआ ना। ऐसा कभी किसी को ऐसा एनिमल जो अच्छा खासा शॉपिंग करने गए थे, इफ़ एन एनिमल कम्स टू देम एंड ईट्स देम, देन हाउ इट विल बी, नोबडी कैन थिंक अबाउट दैट, है ना, लाइक समथिंग मे हैपन, बट इट हैपन विद देम, सो वी कैन वेल इमेजिन, आप सोच सकते हो। इट वॉज अ रैदर, RATHER, रैदर मीन्स बल्कि उनके लिए ये कितना बुरा लगा होगा। नेस्टी एक्सपीरियंस, NASTY, नेस्टी का मतलब होता है बेटा वेरी बैड, कितना बुरा इंसिडेंट हुआ था उनके लिए। एक्सपीरियंस मीन्स कोई भी अनुभव करना, जैसे ये प्रैक्टिकली उधर वो इसको फेस किए थे, दे हैव ऑब्जर्व्ड इट प्रैक्टिकली। सो डेफिनेटली फॉर दैट जेंटल पेरेंट्स, जेंटल मीन्स कितना अच्छे पेरेंट्स है, कितना सौम्य है, बहुत ही अच्छे पेरेंट्स है वो। सो नाउ दिस, इससे अपन को ये समझ में आया कि वी कैन इमेजिन आवर सेल्फ व्हाट अ बैड एक्सपीरियंस फॉर टू सच गुड पेरेंट्स, बट इन द लॉन्ग रन, चलो अभी तो उनके लिए बहुत बुरा ही लगा, एंड अदर दैन दैट, बट इन द लॉन्ग रन, जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ता गया, it was far nastier for James than it was for them. It was far nastier, nasty का कंपैरेटिव फॉर्म है बेटा, nastier मतलब वो कितना और गंदा एक्सपीरियंस अपनी जेम्स के लिए होगा, क्योंकि कोई भी चिल्ड्रन के लिए देयर पेरेंट्स आर नॉट देयर, हाउ बैड दे विल फील, डेफिनेटली वी कांट बिन इमेजिन दैट, है ना। अपनी मम्मी पापा के बिना अपने आप को अपन इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन, जैसा डे बाय डे पास ऑन हो रही है, इट बिकेम अ वेरी नेस्टियर, मतलब बहुत ज़्यादा दुखद और बुरी बात होगी, किसके लिए, जेम्स के लिए, दैन इट वॉज़ फॉर देम। चलो वो तो उस दिन तो उनको इतना बुरी तरीके से उनकी डेथ होना तो बहुत गंदा था, बट स्टिल आगे बढ़ के ये जो इवेंट हुआ, ये जो राइनोसेरस से इनके पेरेंट्स की अटैक होके डेथ होना, दैट बिकम ए बिग प्रॉब्लम फॉर आवर जेम्स, अपने जेम्स के लिए। देयर ट्रबल्स विल ऑल ओवर इन ए जिफी, उनकी ट्रबल्स तो सारा, जिफी मीन्स वेरी क्विकली, जिफी मीन्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी उनकी सब कुछ, मतलब पल में सब कुछ चले गए। देयर ट्रबल्स वेर ऑल ओवर इन ए जिफी। चलो राइनोसोरस ने इनको अटैक किया, उनको लगी हो, कुछ भी हुआ हो, दर्द हुआ, जो भी है, उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज है वो सब तो वेरी क्विकली, इमीडिएटली उनकी डेथ हो गई, तो सब कुछ ख़त्म हो गया उधर। बट इन द लॉन्ग रन अपनी जेम्स के लिए कितना टेरेबल हुआ, लेट अस नो। दे वर डेड, मतलब जैसा अटैक किया तो वो अटैक को फेस करना उनके लिए बहुत बुरी बात थी, बट दे वर डेड। थोड़ी देर बाद जैसा वो डेथ हो गए थे, तो दे कांट फील एनीथिंग एंड गॉन इन 35 सेकेंड्स फ्लैट, माई गॉड, एंड गॉन इन 35 सेकेंड फ्लैट, मतलब इन नो मोर देन 35 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है बेटा 35 सेकेंड से भी कम टाइम में उनकी डेथ होगी। मतलब ये कोई, मतलब एक पल में, बोलते हैं ना, जैसा अपनी आइज़ क्लोज किया और ओपन किया, इतने के बीच में ये सब कहानी हो गया था। ये लोग आराम से अपनी क्राउडेड स्ट्रीट से शॉपिंग करते हुए आ रहे हो या जा रहे थे, तो एट दैट टाइम दिस राइनोसरस विच एस्केप्ड फ्रॉम द जू अटैक्ड ऑन देयर पेरेंट्स। और ऐसी एक राइनोसरस से अटैक होना कितना टेरिबल बैड इंसिडेंट है तो भी इमीडिएटली विद इन 35 सेकेंड्स में उनकी डेथ हो गई है। बट अभी प्रॉब्लम किसको होगी, अपनी जेम्स को। पुअर जेम्स मीन्स बेचारा जेम्स को क्या हुआ। ऑन द अदर हैंड, इस तरफ अपना जेम्स को क्या हो गया, वह स्टिल वेरी मच अलाइव, वो तो जिंदा है। एंड ऑल एट वंस ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड फ्राइटेंड इन अ वास्ट अनफ्रेंडली वर्ल्ड। एंड ऑल एट वंस मीन्स अचानक से, सडनली सब कुछ एक साथ हो जाना। ऑल एट वंस मीन्स अचानक, सडनली सब कुछ, मतलब कुछ पता चलने के बिना अचानक से, ऑल एट वंस ही फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को एलोन, अकेला फील करने लगा। ऑब्वियसली एक 4 years बॉय तो अपनी मम्मी पापा के बिना कैसा रह सकता है ना। तो अचानक वो एलोन हो गया। एंड फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड मीन्स बहुत डरावना, मतलब वो डर भी गया था। इन अ वास्ट, VAST, वास्ट मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा,
अनफ्रेंडली वर्ल्ड, मतलब वो पूरा दुनिया से तो किसी से मिला हुआ नहीं था। चलो बड़े हो तो अपने आप थोड़ा संभल जाएंगे, दे नो दैट यस समटाइम्स लाइक दिस ट्रेजेडीज में हैपन, बट ही इज़ अ वेरी स्मॉल बॉय, ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बर्थ, व्हाट इज़ डेथ। उसकी जो एज है उस हिसाब से बस ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय विथ द फ्रेंड्स, टॉयस एंड पेरेंट्स। उसका केयर लेने वाला कोई हो, बाकी वो तो खुद को ही नहीं संभल पाता है, तो ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट्स को वो कैसे संभालेगा, है ना। सो इन दिस अनफ्रेंडली वर्ल्ड, मतलब कोई नहीं है उसके लिए इस दुनिया में, तभी ऐसा वर्ड यूज़ किया। ऐसी अनफ्रेंडली वर्ल्ड में वो मतलब नॉट फ्रेंडली, कोई नहीं है, ऐसा फीलिंग उसमें आ गया है। The lovely house by the seaside had to be sold immediately। वो पहले जिस घर में रहता था ना अपना जेम्स, वो जिसका सुंदर सा प्यारा सा घर था उसका सी साइड में, उसको जल्दी से जल्दी इमीडिएटली वेरी फास्टली उसको सेल कर दिया था। एंड द लिटिल बॉय, ये लिटिल बॉय कैरिंग नथिंग बट अ सूटकेस कंटेनिंग अ पेयर ऑफ पैजामास एंड अ टूथब्रश। वो एक छोटा सा सूटकेस और उसमें भी क्या है, कंटेनिंग मीन्स टू हैव, उसमें क्या है, अ पेयर ऑफ पैजामास, उसका जो पैजामास, एंड अ टूथब्रश, एक टूथब्रश था। वॉज सेंट अवे टू लिव विथ हिज 2 आंट्स। ओ वॉज सेंट अवे मतलब उसको भेज दिया गया है, कहाँ भेज दिया इसको, उसके आंट्स के साथ रहने के लिए, क्योंकि no one were there for James right now because he always used to live with his parents. Now the parents were met with a terrible accident and no one were there to look after him. He is a very small child, so he was sent away with his 2 aunts. उनकी aunts इधर नहीं रहते हैं, so कहीं बाहर रहते होंगे, so that's why he has to move over there. Now their names were Aunt Sponge and Aunt Spiker. So इसकी दोनों aunt जो है उनकी names क्या है बेटा, Aunt Sponge and Aunt Spiker। एक आंटी का नाम है Sponge and दूसरी का Spiker। And I am sorry to say that they were both really horrible people। अरे I am very sorry to say that, मतलब इधर राइटर को ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल ही हैज़ टू से, वो ऐसा बता रहे थे कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी दे वर बोथ रियली हॉरिबल पीपल, मतलब बहुत भयंकर, हॉरिबल मीन्स फियरफुल, बहुत भयंकर लोग हैं वो दोनों, बहुत डरावने, शॉकिंग, डरावना टाइप की, भयंकर टाइप की लोग हैं। जैसा कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बिहेवियर से उनको देख के भी कई बार अपन को डर लगता है, तो ऐसी है ये आंट स्पॉन्ज एंड आंट स्पाइकर। दे वर सेल्फिश, इसके अलावा वो बहुत शेल्फिश थे। सेल्फिश का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि द पीपल हु वर कंसर्नड अबाउट देयर ओन प्रॉफिट, मीन्स दे वोंट केयर अबाउट अदर्स, दे वोंट लव अदर्स, दे वोंट थिंक एनीथिंग अबाउट अदर्स। मतलब बहुत सेल्फिश जो होते हैं ना, वो खुद के लिए सोचते हैं, वो किसी और के लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं, मतलब मतलबी लोग या स्वार्थी लोग जो भी बोलो। एंड लेज़ी, लेज़ी मीन्स बहुत आलसी भी है। एंड इवन क्रूअल, क्रूअल व्हाट दे आर, क्रूअल, क्रूअल क्या होता है बेटा, मतलब दे डोंट हैव एनी फीलिंग ऑफ लव, केयर, मतलब किसी के लिए कोई कंसर्न ही नहीं है इनको, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी टाइप की लेडीज़ है। कैसा, देवर सेल्फिश, बहुत निर्दयी है। एंड इवन सेल्फिश मीन्स बहुत स्वार्थी, मतलबी है, लेज़ी, आलसी, एंड क्रूल, CRUL, क्रूल, क्रूअल मतलब क्या होता है बेटा, बहुत निर्दया टाइप की लोग हैं। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट डे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट डे, दे स्टार्टेड बीटिंग पोर जेम्स फॉर ऑलमोस्ट नो रीज़न एट ऑल। सो ये क्या करते थे, फ्रॉम द इमीडिएटली फर्स्ट डे, जिस दिन ये जेम्स को अपने घर ले गए थे उसी दिन से उसको कोई मतलब के बिना मारते थे। दे स्टार्टेड बीटिंग, बीटिंग मीन्स मारना, किसको, पोर जेम्स, अपना जेम्स को। क्यों मारते थे, फॉर ऑलमोस्ट नो रीज़न एट ऑल, कोई मतलब के बिना। तो ये है ही ऐसे है ना, तभी तो पहले हमने डिस्कस किया हाउ दे वर सेल्फिश, एक तो निस्वा, बहुत ही मतलबी लोग हैं, दूसरा दे वर इवन क्रूल टू, क्रूल मीन्स बहुत निर्दया है, मतलब किसी के ऊपर उनको केयर, अफेक्शन, लव, ऐसी फीलिंग्स होते ही नहीं है, नो इमोशंस, नो नथिंग, ऐसी पीपल है। दैट्स वाई इतना 4 साल के बच्चा को कोई मारते हैं क्या, और जो बच्चा इतना बैड एक्सपीरियंस कर रहा है, ही वॉज वेरी सैड, एंड उसको विदाउट एनी रीज़न व्हाट दे वर डूइंग, दे वर कंटिन्यूसली बीटिंग हिम फ्रॉम द इमीडिएटली फर्स्ट डे।
दे नेवर कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम, कभी भी उसको अपनी नेम से बुलाते नहीं थे, बट ऑलवेज रिफर टू हिम एज यू मिसरेबल क्रिएचर, बट कैसा उसको क्या बुलाते थे, दे ऑलवेज रिफर्ड का मतलब होता है बेटा रिफर्ड मीन्स टू टॉक अबाउट, किसी के बारे में बोलना या उनके बारे में मेंशन करना. सो व्हाट दे यूज टू कॉल द जेम्स, यू मिसरेबल क्रिएचर, अरे तुम तो एक, मिसरेबल मीन्स वेरी सैड, अनहैप्पी, अनकम्फर्टेबल, मतलब बहुत दुखित जो होता है ना, ऐसा क्रिएचर हो तुम तो, बिल्कुल ही कोई मतलब की नहीं हो तुम तो, ऐसा लिविंग क्रिएचर हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब क्योंकि उनको उसको देखने की मन नहीं है और उल्टा इसके ऊपर वो डांट चपड़ते थे. सो व्हाट दे यूज टू से, यू मिसरेबल क्रिएचर, you a sad creature, and they certainly means they surely never gave him any toys to play with or any picture books to look at. yes, वो है ही ऐसा, बच्चों को तो मारते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उसकी ना नेम से बुलाते हैं और उल्टा क्या बोलते हैं, मिसरेबल क्रीचर बोलते हैं, तो ये कहाँ से टॉयस लाएंगे, इनमें तो ऐसी कोई गुड हैबिट्स तो है ही नहीं या गुड फीलिंग्स तो है ही नहीं. दे वर नॉट गुड आंट्स एट ऑल, दे वर नॉट एट ऑल अ गुड पीपल ऑल्सो, दैट्स वाई दे नेवर गॉट एनी टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स और एनी टाइप्स ऑफ पिक्चर बुक्स टू जेम्स के लिए एक भी चीज़ नहीं लाते थे. हिज रूम वॉज as bare as a prison cell, this is a phrase, as bare as a prison cell, as bare मतलब क्या है बेटा, having nothing, कुछ भी नहीं होना, पूरा खाली रहना. as bare as a prison cell, आपको जेल पता है ना, prison means जेल जो होता है जिसमें prisoners को जो गलत काम करते हैं उनको जहाँ बंद करते हैं, कैदियों को रखते हैं. सो ऐसा उसको ऐसा लगता था वो रूम को वो एक कैद खाना जैसा फील करता था, बिकॉज देर आर नो वन टू टॉक विथ हिम, देर आर नो थिंग्स टू प्ले, देर आर नो बुक्स टू वॉच, देर इज़ नो टीवी टू सी, देर इज़ नथिंग. मतलब एक प्रिजन में एक सेल में एक प्रिजनर कैसा रहता है, वैसे अपना जेम्स इतना छोटा सा बच्चा रहता था.